नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नए संसद भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम का जब विरोध किया 19-20 दलों ने, तो ये मान लिया गया कि 2024 के लिए विपक्षी एकता का जो स्वरूप है वो तय हो चुका है कि इतने ये 19-20 दल जो है आपस में मिलकर जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और इसको लगभग मान लिया गया था कि स्थायी होगा। एक आध पार्टी इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो यही स्वरूप बनेगा। इसी के आधार पर नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 जून को एक बैठक बुला ली बिहार में विपक्षी दलों की एकता के संबंध में। अब आप देखिए इस बीच में क्या हुआ। इस बीच में विपक्षी एकता के पूरे इस खेल को एक तरह से बिगाड़ने का काम किया है तृणमूल कांग्रेस ने। अब तृणमूल कांग्रेस ने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको खबर मिली भी होगी कि जो सागर दीघी से उम्मीदवार बैरों विश्वास जीता था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के टिकट पे, वो अब वापस चला गया है तृणमूल में। वो पहले कांग्रेस में थे, तृणमूल में थे, फिर कांग्रेस में आया, फिर तृणमूल में पहुँच गए। तृणमूल कांग्रेस के इस कदम के बाद सीधे जयराम रमेश ने हमला बोला है तृणमूल कांग्रेस पर। कहा कि पहले त्रिपुरा, फिर मेघालय और उसके बाद अब ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, दरअसल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रही। तो पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की जो नीति है, जो रवैया है, जो सोच है, जो उसका कथन है कि जो हमारे साथ नहीं है वो बीजेपी की बी टीम है। इसमें स्थायी रूप से जो है वो MIM के जो है असदुद्दीन ओवैसी पहले से है। उसके अलावा जो बीजेपी के साथ हैं वो तो बीजेपी के साथ हैं ही। उसके अलावा जो बीजेपी के साथ नहीं हैं उनमें से पहले हिमाचल प्रदेश, उससे पहले गोवा और हिमाचल के साथ गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी को बी टीम बताया कांग्रेस पार्टी की। फिर त्रिपुरा और मेघालय के चुनाव में TMC को बी टीम बताया। तो ये बी टीम बताने का सिलसिला लगातार चल रहा है। विपक्षी एकता की एक बड़ी ताकत या एक बड़ा केंद्र कह लें ममता बनर्जी है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको एक विधायक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 211 विधायक जीत कर आए हैं उनके, और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। फिर भी उन्होंने कांग्रेस का एकमात्र विधायक था जो बाई इलेक्शन में जीत कर आया, उसको भी तोड़ लिया। इसके पीछे उनका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या संदेश देना चाहती थी? तो इसको अगर आप समझेंगे तो इस एक विधायक का मामला समझ में आएगा। ममता बनर्जी को इस एक विधायक से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक विधायक की जीत ने जो संदेश दिया उससे फर्क पड़ता है। और इस पर मैं पहले विस्तार में बता चुका हूं, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि मुस्लिम वोट के खिसकने का डर बैठ गया है ममता बनर्जी के मन में। ये तो एक ताज़ा फैक्टर है, लेकिन एक कंटिन्यूअस जो बात चल रही है उनके मन में, जिसके बारे में वो बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उनका कन्विक्शन है कि राहुल गांधी विपक्षी एकता को लीड नहीं कर सकते। राहुल गांधी को मैं नेता नहीं मानती। जब भी आप राहुल गांधी का नाम लीजिए वो तुरंत सोनिया गांधी का जिक्र करेंगी कि सोनिया गांधी से मेरे अच्छे संबंध हैं, उनको नेता मानती थी, लेकिन नाम नहीं लेती राहुल गांधी का। लेकिन उसके अलावा किसी को मानने के लिए वो कांग्रेस में तैयार नहीं है। अब जाहिर है कि कांग्रेस में अगर किसी का नेतृत्व होगा, अगर सरकार बनती है, जो सपना है विपक्ष का, अगर वो पूरा होता है तो राहुल गांधी ही होंगे। ममता बनर्जी को यही बात पसंद नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से ये कैंपेन तेज हो गया कि 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे। ये औपचारिक रूप से अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अनौपचारिक रूप से लोग लिखने लगे। कांग्रेस समर्थित जितने इंटेलेक्चुअल हैं उनके अगर आप पिछले 2 हफ्ते के आर्टिकल्स पढ़ें, टीवी चैनलों पर उनकी बहस को देखें, सोशल मीडिया पर उनका जो हस्तक्षेप है उसको देखें, तो आपको समझ में आएगा कि एक सतत अभियान चल रहा है। अभियान है कि राहुल गांधी लीडरशिप की रेस में मोदी के करीब आते जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है जो पहले थी उससे दुगना हो गई है, कोई कुछ बता रहा है। तो कुल मिलाकर जिससे कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव से बचने की कोशिश कर रही थी, अब वो उसकी रणनीति बन गई।
इससे पहले कांग्रेस की कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से ये मुद्दा न बनने पाए, ये नैरेटिव न बनने पाए कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। तो अब कांग्रेस पार्टी चाहती है, उसको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ट्रैक्शन बढ़ गया है, लोगों में आकर्षण बढ़ गया है। अब वो कितना सही है कितना गलत है उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं विपक्षी एकता की। तो देखिए, जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं वही बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले काफ़ी समय से, खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के लगातार वही लाइन टो कर रहे हैं जो ममता बनर्जी की होती है। तो ममता बनर्जी के बयान के बाद उन्होंने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने का जिम्मा वो समाजवादी पार्टी पर डाल दे, समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दे। मतलब बंगाल में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट संदेश जो है विपक्षी दल दे रहे हैं। अब आप देखिए, दो राज्य, एक 80 सीटों वाला और एक 42 सीटों वाला, 122 सीटों वाले इन दो राज्यों के नेता, जिनमें से एक सत्ता में है पश्चिम बंगाल में, दूसरा प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, वो कह रहा है कि कांग्रेस के लिए नो एंट्री है हमारे राज्य में। तो ये विपक्षी एकता का स्वरूप है। अब दूसरा एक और पक्ष देखिए, अरविंद केजरीवाल नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है दिल्ली की सेवाओं को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ, और कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा से पारित ना होने पाए। कोई भी अध्यादेश जब वो विधेयक के रूप में आता है तो उसका दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है, और उनको लगता है कि उनकी कोशिश से ऐसा हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात कल कर चुके हैं, इसलिए आज नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो चाल चल रहे थे, कांग्रेस उसमें अभी सीधे सीधे फंसने से बच रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की दिल्ली और पंजाब की कल बैठक हुई थी। जो स्टेट यूनिट है उसने अपनी राय बता दी थी कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने मिलने का समय मांगा था मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, अभी तक समय नहीं मिला है। राहुल गांधी कल यानी सोमवार और मंगलवार की रात जो है देर रात अमेरिका के लिए रवाना हो गए। तो जाहिर है राहुल गांधी से अब जून के दूसरे हफ्ते तक तो अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नहीं ही हो सकती, अगर होनी है तो उसके बाद ही होगी। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल को ये बता दिया है कि आपका प्रस्ताव हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम विपक्षी एकता के नाम पर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ दिखना नहीं चाहते। तो देखिए, इन 19-20 पार्टियों में जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, आप देखिए आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। इन सब को देखिए, और इसके बाद अभी केसीआर का नंबर आने वाला है, उसके अलावा दूसरे दलों का भी नंबर आएगा। तो इन सब को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विपक्षी एकता ऊपर ऊपर से तो दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे दीवार में कहीं कहीं जो है प्लास्टर उखड़ जाए, चूना उखड़ जाए, तो पेपर लगाकर उसको छिपाने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश, वैसे ही विपक्षी एकता अंदर से खोखली है, बाहर से दिखाया जा रहा है कि बहुत मजबूत है। तो टीएमसी ने जो बात कही है खुलकर, यानी ममता बनर्जी ने खुलकर जो संदेश दिया है, वो बहुत से विपक्षी दल कहना तो चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी जो बोल रही हैं वो केसीआर के भी मन की बात है, वो अरविंद केजरीवाल के मन की बात तो है ही, वो अखिलेश यादव के मन की बात है, ये स्पष्ट ही हो चुका, वो शरद पवार के भी मन की बात है। और निश्चित रूप से बोले भले ही नहीं एमके स्टालिन, वो भी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। क्यों? क्षेत्रीय दलों को लगता है कि यही मौका है, अगर हमारी जीत होती है तो क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व को आगे आना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को बने रहना है तो कांग्रेस को रोकना ज़रूरी है, और कांग्रेस को रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेतृत्व विपक्ष का कांग्रेस के हाथ में न जाए। और कांग्रेस चूँकि एकमात्र विपक्षी पार्टी ऐसी है जो मल्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है, तो इसलिए उसको रोकने का मतलब है विपक्ष की सीटों की संख्या को कम करना, सीमित करना। तो
विपक्षी दलों की कोशिश क्या है? विपक्षी दल चाहते हैं कांग्रेस एक बोनसाई बन जाए। बोनसाई पौधे देखें जो ड्राइंग रूम में रखे जाते हैं, छोटे होते हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो विपक्षी दल यानी रीजनल पार्टीज चाहती हैं, जो कांग्रेस के साथ नज़र आ रही हैं, वो चाहती हैं कि कांग्रेस का विस्तार ना हो, कांग्रेस ताकतवर ना होने पाए, कांग्रेस इससे आगे ना बढ़ने पाए, कांग्रेस यहीं रहे या थोड़ी कमज़ोर हो जाए तभी हमारी चलेगी। कांग्रेस अगर जो है मजबूत हो गई, कांग्रेस अगर 150 पौने 200 सीटें लेकर आती है तो विपक्षी दलों के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी साथ आने के अलावा। अगर बीजेपी को रोकना है उनको तो कांग्रेस का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय दलों को समर्थन देकर सरकार बनवाने का, वो बहुत ही खराब है। तो इसलिए कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व होगा तो सरकार बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं, बनेगी तो चलेगी नहीं। ये बात क्षेत्रीय दलों को समझ में आती है। तो इसलिए उनको लगता है कि हमको अपनी ताकत मजबूत करनी चाहिए, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए देखिए विपक्षी एकता का जो प्रस्ताव है उसमें कहा जा रहा है कि जिस राज्य में जो विपक्षी दल मजबूत है बाकी लोग उसका समर्थन करें। बाकी लोग समर्थन करें तो बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर को भाई MK स्टालिन का समर्थन करने में ममता बनर्जी को कोई एतराज़ नहीं है, अखिलेश यादव का समर्थन करने में KCR को कोई एतराज़ नहीं है, नीतीश कुमार को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर उनको KCR का समर्थन करना पड़े। तो इस तरह से ऐसे दल जो अपने राज्य में मजबूत हैं वो कांग्रेस को मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो ये विपक्षी एकता दुधारी तलवार की तरह चल रही है। एक तरफ कोशिश तो ये है, बनाई गई है तलवार बीजेपी को काटने के लिए, लेकिन ये अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी को काट रही है। दूसरी पार्टियों में होड़ नहीं है जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उसकी वजह यह है कि कोई पार्टी एक प्रदेश से बाहर कहीं है नहीं, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। इसलिए आम आदमी पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि वो विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद, बल्कि कांग्रेस को भी रिप्लेस कर सकती है, ऐसा उसका सपना है, ऐसी उसकी कोशिश है। तो 12 जून को पटना में होने वाली बैठक से पहले विपक्षी एकता में इतना बड़ा खच्चर फंस गया है कि अब उसको ठीक करना, उसको सुधारना जो है वो विपक्षी दलों के लिए जो एकता चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ मुश्किल है। और अभी तो बीजेपी ने अपना खेल शुरू ही नहीं किया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं बीजेपी के इशारे पे कर रही हैं, क्योंकि ऐसा करने में दोनों का फ़ायदा है। उनकी बीजेपी से सीधी लड़ाई हो ये ममता बनर्जी को सूट करता है, बीजेपी को भी यही सूट करता है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर कांग्रेस और दूसरे दल यानी CPM पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ते तो उनको विपक्षी एकता से कोई इतराज़ नहीं। हमारा घर बचा रहे, दूसरे का घर का चाहे जो हो, इस नीति पर चल रही हैं रीजनल पार्टीज़। तो इसमें कांग्रेस कहाँ फिट होती है ये कांग्रेस को तय करना है। जो मैंने कल कहा था कि विपक्षी एकता कांग्रेस से कुर्बानी मांग रही है, तो लगातार कुर्बानी मांग रही है और ये खेल धीरे धीरे खुलता जा रहा है। आप देखते रहिए, आगे आने वाले 2-3 महीनों में और खुलेगा। और ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसके बाद ही पता चलेगा कि 2024 की बैटल लाइन्स क्या होंगी, कौन किस तरफ खड़ा होगा, कौन किसके साथ होगा, कौन किसके विरोध में होगा, कौन किसी खेमे में होगा या कौन ऐसे दल होंगे जो किसी खेमे में नहीं होंगे। किसी खेमे से मतलब कांग्रेस और बीजेपी का जो खेमा है उससे अलग। तो विपक्षी एकता में अभी और कई मोड़ आने हैं और ये मोड़ बड़े घुमावदार आने वाले हैं। देखते रहिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ महीने का समय है। अब से लेकर मई 2024 तक आपको इस तरह की घटनाएं, इस तरह के खेल देखने को मिलते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।